हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंजॉय योर लाइफ पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 3 इंपॉर्टेंट टिप्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जाती, ना ही आपको बहुत ज़्यादा उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन यकीन मानिए ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि टीम मेकिंग टिप्स होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट टिप्स होते हैं। टीम मेकिंग के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं चैनल पे, तो अगर आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। उनका यूज़ कर काफ़ी लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप है टाइम इज़ मनी। जी हाँ दोस्तों, सेव टाइम एंड यू विल डेफिनेटली अर्न मोर। अगर आप टाइम बचाते हैं, आपने यकीनन ज़िंदगी में एक चीज़ें ज़रूर सुनी होगी कई बार और काफ़ी बार यूज़ भी की होगी कि यार हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, हमारा लक अच्छा नहीं चल रहा। बट एक्चुअल में टाइम या लक अच्छा तभी चलता है जब आप उस टाइम को अच्छे से यूज़ करते हैं। अगर आप टाइम को ठीक से यूज़ नहीं करते तो आपका अच्छा टाइम कभी भी नहीं आएगा और आप यही डायलॉग बोलते रहेंगे। टाइम को यूज़ कैसे कर सकते हैं आप फैंटेसी में? देखिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। टॉस के बाद कई बार आपके पास 10 मिनट बचते हैं, कई बार 15 मिनट, कई बार 20 मिनट। वही टाइम होता है जिसके अंदर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी करनी है, टीम भी बनानी है। अगर आप एक दो टीम प्रोवाइडर्स की टीम देखना चाहते हैं या आपके दोस्तों से एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी वही टाइम होता है। तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम पे आप अपने लिए सर के ऊपर जितनी सरदर्दी कम रखेंगे उतना ही आप उस टाइम को सेव कर पाएंगे और बचे हुए टाइम में आप अपनी टीम को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, डाटा को एनालाइज कर पाएंगे और टीम अच्छी बना पाएंगे। आपने कई बार ऐसा होता होगा कि आप टीम बना के लगा देते होंगे और जैसे ही मैच स्टार्ट होता होगा तब आपके दिमाग में आता होगा भाई यार ये पॉइंट भी था जो मैं मिस कर गया, मुझे ये पॉइंट ध्यान में रखना था, ये तो मैं कर सकता था और अब उसी का नुकसान मुझे होगा और वो नुकसान आपको होता भी है। ये अगर वही 1 मिनट का या 30 सेकंड का टाइम अगर आप बचा लेते तो शायद वो पॉइंट आपको टीम फाइनल करने से पहले दिमाग में आ गया होता और आप टीम अपडेट करके जो मैच हार गए, जो अपनी इन्वेस्टमेंट हार गए, उसको जीत लिया होता। अब इस टाइम को बचा कैसे सकते हो? देखिए, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, जो पिछले भेड़ चाल एक चल रही है कि पहले आया 6 ग्रैंड लीग टीम से खेल सकते हैं, उसके बाद आया 10 से खेल सकते हैं, अब तो 100 भी लगा लो, कोई मना नहीं करता। तो यहाँ पे एप्लीकेशन को कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी भी जीएल टीम से देख खेलिए, कोई एप्लीकेशन उसमें दुखी नहीं होगी, खुश होगी, क्योंकि उनको तो वहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा मिलता है तो प्रॉफिट उनको मिलता है। कोई यूट्यूबर भी दुखी नहीं होगा क्योंकि उनको भी वहाँ से ज़्यादा अर्निंग होगी। लेकिन जितनी ज़्यादा ग्रैंड लीग टीम आप लगाएंगे उतना कम टाइम आपको उनको अपडेट करने में यानी कि एडिट करने में टॉस के बाद चाहिए होगा, उतना ही ज़्यादा टाइम। तो फिर वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और वो टाइम नहीं मिला ज़्यादा तो फिर आप उनको जल्दीबाजी में एडिट करेंगे और उनके ऊपर जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो सब आपके गंवाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो याद रखिए, बेशक कोई ऐप अलाउ करता है कि आप 50 या 100 ग्रैंड लीग टीम लगाइए, लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी हमेशा कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रैंड लीग टीम्स किसी भी मैच में नहीं लगानी चाहिए। आपको एक लिमिट में, अगर आप एक स्मॉल लीग टीम बना रहे हैं तो उसके अलावा ग्रैंड लीग टीम्स आप 2, 3 या मैक्सिमम 4 ही बनाइए। उससे ऊपर ग्रैंड लीग टीम्स आप किसी भी मैच में मत लगाइए, चाहे कोई कितना ही आपको बोले कि ये मैच ग्रैंड लीग के लिए स्पेशल है, आपको नहीं लगानी है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि लास्ट में अगर आपके पास कुछ टाइम बच जाता है और आपको लगता है कोई टीम जो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है उसमें आपको एक प्लेयर या कैप्टन वाइस कैप्टन में से कोई चेंज करके आपको उस टीम को दोबारा से लगा देना है, तो वो काम आप फाइनल लास्ट में कर सकते हैं। लेकिन पहले से आपको बहुत ज़्यादा टीमें लगाकर ग्रैंड लीग में नहीं रखनी है, क्योंकि उससे आपका टाइम नहीं मिलेगा आपको और टाइम आपका किल होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही रहेगा। सेकेंडली, आप टाइम कैसे सेव कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपको स्मॉल लीग, मैंने बहुत सारे यूज़र मेरे को बोलते हैं स्मॉल लीग टीम सर आप मेरे को 20 मिनट पहले दे दिया करो या 15 मिनट पहले दे दिया करो। मैंने उन्हें बोला भाई ऐसा क्यों है, आपको 15 या 20 मिनट क्यों चाहिए? एक टीम को एडिट करने में तो मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगते हैं मुझे, उसमें मैं आराम से एडिट कर लेता हूँ। तो कहते हैं सर हमने कई ऐप में, हम स्मॉल लीग खेलते हैं तो कई ऐप में लगा रखी होती है तो सब जगह एडिट करनी होती है। दोस्तों, ये भी एक बहुत भारी भूल है। मैं आपको मना नहीं करूंगा कि आप ज़्यादा ऐप्स पे खेलिए, आपको जितनी ऐप्स अच्छी लगती है आप उन सब ऐप्स से खेलिए। मैं भी कई ऐप, कुबेरा फैंटेसी हो गई, साथ में आपको विजन 11 में अच्छा खासा यूज़ करता हूँ, बैट भी 11 यूज़ करता हूँ, फैब 11 यूज़ करता हूँ, प्लेयर स्पॉट हो गया, रियल 11 हो गया, सारी ऐप मैं यूज़ करता हूँ। इवन एक्सचेंज 2, वहाँ पे टीम तो नहीं लगती लेकिन उसको तो टॉस से पहले ही मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो ये सारी ऐप मैं भी यूज़ करता हूँ, तो आप भी कई सारी ऐप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक मैच को एटलीस्ट आप चाहें तो मैक्सिमम 1 से 2 ऐप पे ही खेलिए, उस मैच में ज़्यादा ऐप्स यूज़ मत कीजिए। अगर आप चाहेंगे कि हर मैच को आप 4-4, 6-6 ऐप्स पे खेलेंगे तो आप कभी भी अच्छी टीम नहीं बना पाएंगे, ना ही टीम
टाइम पे एडिट कर पाएंगे। कोई भी ऐप हैंग हुआ उसकी वजह से टाइम किल होगा, और अगर उस दिन बारिश हो गई, कुछ हो गया, मौसम की वजह से नेट खराब आया, तो हो सकता है आपकी कई ऐप में टीम एडिट होने से ही रह जाए। वो टेंशन अलग होगी, उस टेंशन में जो टीम बनानी होगी वो भी नहीं बना पाओगे, तो हमेशा लॉस में रहोगे। तो टाइम आपको सेव करना है, ना आपको ज़्यादा जीएल टीम्स लगानी है, ना आपको एक या दो मैक्सिमम ऐप से खेलना है एक मैच में। 2 ऐप से ज़्यादा आप किसी भी मैच में यूज़ ना करें। अगर करनी भी है तो फिर ऐसी ऐप पे करें जिसमें सिंगल प्लेयर को आप टॉस से पहले ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कुबेरा फैंटेसी है, उसमें डुओ आप खेल सकते हैं, या फिर एक्सचेंज 22 में आप मल्टीबैगर और बाय सेल कर सकते हैं, तो वो आप टॉस से पहले कर सकते हैं। तो उन ऐप्स पे आप इन्वेस्ट पहले भी टॉस से कर सकते हैं। तीसरा, जॉइन कॉन्टेस्ट इन एडवांस। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आम है, फैंटेसी फील्ड में पूछा हुआ। लोग पूछते हैं यूज़र, सर आप ये कॉन्टेस्ट जो है वो कब ज्वाइन करते हो? और ये सिर्फ मुझसे नहीं, लगभग सभी फैंटेसी यूट्यूबर्स से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। तो दोस्तों देखिए, आप सेफ खेलना चाहते हैं, अगर आप एक ही टाइम पे 10 या 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो आपको मोस्टली सामने वाले जो ओपोनेंट हैं वो सेम मिल जाएंगे। उसमें क्या चांसेस रहेंगे, या तो आप सारे कॉन्टेस्ट जीतोगे या सारे हार जाओगे, ये क्योंकि सामने वाले आपको ओपोनेंट सेम मिलेगा लगभग हर कॉन्टेस्ट में। तो फिर अगर उसके पॉइंट आपसे ज़्यादा आए तो वो सारे वो ले जाएगा, अगर उनके कम आते हैं तो आप सारे आप ले जाओगे। तो ये बड़ा एक रिस्की मामला हो जाता है। तो एडवाइस मैं यही करूँगा कि आप टॉस से पहले एडवांस में कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए, और कॉन्टेस्ट जब ज्वाइन करें तो उनके बीच में भी टाइम रखिए। मान लीजिए एक मैच है जो 7 बजे शाम को टॉस होना है, तो आपको उसके कॉन्टेस्ट दिन में 2-3 बजे से आप ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। एक कॉन्टेस्ट को 2 बजे ज्वाइन कर लीजिए, फिर थोड़ा सा जब टाइम मिले तब एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे कर करके एटलीस्ट 5-10 मिनट के गैप में आप कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको सेम ओपोनेंट्स नहीं मिलेंगे। और ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप या तो सारे कॉन्टेस्ट जीत तब भी आप सारे सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी टीम ने अच्छा किया तो आप सारे कॉन्टेस्ट जीत जरूर सकते हैं, लेकिन अपोनेंट अलग होने से बेनिफिट ये होता है कि अगर टीम ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तब भी आप कुछ तो जीत ही जाएंगे, तब भी आप सारे नहीं हारेंगे। तो ये एडवाइस मेरे ख्याल से आपके काफ़ी काम आएगी, इसको नोट करके रखिएगा। इन तीनों चीज़ों को अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो फिर आप देखिएगा कि टॉस के बाद आप अच्छे दिमाग से, कूल दिमाग से टीम लगा पाएंगे, एडिट कर पाएंगे, और उसके बाद भी आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम बच जाएगा, जिसमें आप एक बार वापस से, आपको याद होगा जब भी हम बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं या कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, तो हमें पेरेंट्स या जो भी हमारे एल्डर्स होते हैं वो क्या एडवाइस करते हैं कि बेटा पेपर को थोड़ा सा टाइम से पहले ख़त्म करना और उसके बाद एक बार वापस चेक कर लेना। तो यही एडवाइस आपको यहाँ भी काम आएगी। अगर आप 2-3 मिनट टाइम बचा लेते हैं तो फाइनली आप ये चेक कर सकते हैं कि यार मैं जो टीम लगाई है इसमें कुछ भूल तो नहीं कर रहा। और स्पेशली अगर आप T10 फॉर्मेट खेलते हैं, या इवन कई बार जो T20 फॉर्मेट के कॉन्टेस्ट में भी कई बार क्या होता है कि लास्ट मिनट पे लाइनअप आने के बाद जब 7:29 हो रहे होते हैं और 1 ही मिनट बचा होता है टीम फाइनल मैच शुरू होने में, तब पता लगता है एक प्लेयर को चोट लग गई और उसके बदले ये नहीं खेल रहा, ये खेल रहा है। तो वो भी बेनिफिट होगा आपको। अगर आपके पास लास्ट में टाइम होगा तो आप अपनी टीम को एडिट कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमारा रूल नंबर 2 कहता है थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, बिना सोचे समझे किया हुआ काम तो हमेशा नुकसान ही देता है। तो अगर आपको प्रॉफिट में रहना है तो आपको सोच समझ के काम करना होगा, मतलब सोच समझ के पैसा लगाना होगा। फैंटेसी में भी ऐसा नहीं है कि आपके वॉलेट में 5,000, 2,000, 10,000, 20,000 या लाखों रुपए हैं तो आप अंधाधुंध कॉन्टेस्ट ज्वाइन करे जा रहे हैं, अंधाधुंध सब कुछ भी करे जा रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। अगर आप हर मैच में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। ये बात मैंने पहले भी कई वीडियोस में कही हुई है, आज फिर कह रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, आपको सारे मैच नहीं खेलने हैं। यूज़र मेरे भी पीछे पड़ते हैं। अगर दिन में जब मैं 2 या 3 मैच कवर करता हूँ उसके बाद और मैच होते हैं तो यूज़र कहते हैं सर उसकी भी टीम दो, उसकी भी टीम दो। तो मेरे भाई, अगर जिन मैच में मैं रिसर्च नहीं कर सकता उसकी टीम में नहीं देता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है रिसर्च का, तो मैं फालतू फंड की टीम नहीं देना चाहता जिससे आपके पैसे डूब जाएं। तो वही चीज़ आपको भी करनी है। अगर आपके पास टाइम हो, एटलीस्ट मैच से 1 घंटा पहले का टाइम है तो बहुत अच्छा है। आप आराम से उसका जो टॉस से पहले की भी जो कमेंट्री आती है जिसके अंदर पिच रिपोर्ट भी पता लगती है, पिच कई बार दिखा भी दी जाती है, तो उससे आपको बेस्ट व्यू पता लग जाता है। साथ में जो क्रिकेटर्स उस टाइम पे बात कर रहे होते हैं, कौन सा प्लेयर खेलने वाला है, किसके चांसेस हैं, वो सब पता लगता है। तो अगर आप अच्छा इन्वेस्ट करने चाहते हैं तो फिर एटलीस्ट मैच से 1 घंटा पहले फ्री रहिए, और अगर फ्री नहीं हो पाते हैं तो फिर उस मैच में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर फ्री नहीं रह पाते बिल्कुल भी और आप बहुत बिजी भी रहते हैं और फिर भी आपको इन्वेस्ट करना है, तब बेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप यूज़ कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, कोई चार्जेस आपको उसके नहीं देने हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सबसे ऊपर वाले कमेंट में दोनों जगह आपको ये लिंक मिल जाएगा। याद रखिए उस लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हमारे नाम पर बहुत सारे फेक ग्रुप बने हुए हैं जो आपसे पैसा ले सकते हैं। प्लीज़ हमारे नाम पर किसी को पैसा नहीं दीजिए।
जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। हमारी टीम से आप खेल सकते हैं। अगर आपके पास टीम बनाने का टाइम नहीं है, मैच प्रीव्यू देखने का टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट हमारी टीम्स वहाँ पे मिलती हैं और आप उनका फ़ायदा उठा के खेल सकते हैं। चलिए चलते हैं रूल नंबर 3 पे, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ का एक चैप्टर जो लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है और फैंटेसी में भी, वो है ग्रीडीनेस इज़ बैड। जी हाँ दोस्तों, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे लालच बुरी बला है, वही है ये। आपको लालच नहीं करना है। लालच की वजह से ही फैंटेसी के अंदर जितने लोग नुकसान में रहते हैं उनमें से एटलीस्ट 90% तो सिर्फ लालच की वजह से ही रहते हैं। तो इन्वेस्ट आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी और अपना बजट देख के ही करना है। उसके अलावा आपको किसी को देखकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी इंक्रीज नहीं करनी है। 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये, डोंट इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट आफ्टर विनिंग। ज़्यादातर ये होता है कि हम पिछले मैच में बोनस विनिंग हो गई तो अगले मैच में तो वो सारी लगा देंगे। उल्टा लक अच्छा चल रहा है तो थोड़ा सा उधार लेके भी लगा देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर से जो बचा हुआ है सेविंग अकाउंट में वो भी निकाल लेते हैं, या फिर किसी एप्लीकेशन से आजकल तो 5 सेकंड में उधार मिल जाता है, लोन मिल जाता है, तो फिर उससे लोन ले लेते हैं 5-10 हज़ार, वो भी लगा देते हैं। आज ही लखपति बन जाएंगे यार, आज लक अच्छा है, आज 10 हज़ार जीत लिए तो आज 10 हज़ार क्या जीते हैं, आज लाख रुपये भी जीत जाएंगे। बस ये थिंकिंग ही हमें डुबा देती है और एंड ऑफ द डे अगले दिन हम माथा पीट रहे होते हैं, यार अच्छा वाला 10 हज़ार रुपये प्रॉफिट में था, क्यों लालच में पड़ा और क्यों सब कुछ गंवा दिया। अब अगले दिन सर पे उधार भी है और एक गिल्टीनेस भी है जो आपको आगे भी फिर अच्छा नहीं करने देती। तो बिल्कुल आपको जितने पैसे आपके पॉकेट में हैं जिनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं उनसे ही खेलना है। उसके अलावा बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा शादी का घोड़ा होता है ना, दोनों आंखों के ऊपर कवर लगे होते हैं, उसको कुछ दिखता ही नहीं है, बिल्कुल वो बन जाओ, कुछ मत देखो ना, ये सोचो कि दूसरे की कितनी विनिंग हुई है। अक्सर जैसे हम यूट्यूबर्स लोग अपनी विनिंग शेयर करते हैं तो उस टाइम पे आपको जो अपनी इन्वेस्टमेंट है, आप हमारी विनिंग्स देखकर ये देख सकते हैं कि भाई किस बंदे की कितनी विनिंग हो रही है, कितने पॉइंट आ रहे हैं और कितना वो विन कर रहा है, और उसको ये आपको फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब आप बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट उनको देख के मत बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क के हिसाब से कीजिए जितना रिस्क आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी फैमिली को या अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लें दूसरों के विनिंग देखकर। तो प्लीज़ किसी की भी विनिंग देखकर आप इतने ज़्यादा एनकरेज मत होइए कि अपनी इन्वेस्टमेंट को अंधाधुंध बढ़ा दीजिए, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। और एक फ्रेंडली एडवाइस, अगर आप कमाते नहीं हैं, अगर आपकी इनकम नहीं है और अगर आपके बाप दादा के छोड़े हुए बहुत ज़्यादा पैसे भी आपके पास नहीं है, या आप एक स्टूडेंट हैं जिनके माँ बाप ने आपको बड़ा प्यार से भरोसे से स्कूल कॉलेज भेजा हुआ है, तो प्लीज़ आप फैंटेसी मत खेलिए। पहले उस लायक बनिए कि कुछ कमाएं और कुछ बचाएं, उसके बाद उस बचे हुए पैसों को चाहे आग लगाइए, चाहे उससे फैंटेसी खेलिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। इसके अलावा एज ए एल्डर एक फ्रेंडली एडवाइस मैं और देना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा फैंटेसी यूज़र द्वारा पूछा जाता है कि सर हम भी फैंटेसी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, हम 5 साल से खेल रहे हैं ड्रीम 11, हम 3 साल से खेल रहे हैं, अब बताइए हम कैसे बन सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, प्लीज़ यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कैरियर में सक्सेसफुल अगर आपको होना है फ्यूचर में, तो वही कैरियर चुनें जो आपके लिए बना है। किसी दूसरे को, उसकी कमाई को, उसकी सक्सेस को देख के कभी भी कोई कैरियर चूज़ मत कीजिए। देखने में बहुत आसान शायद लगता होगा कि लाखों लोग या हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में कई कंपनियों से टाई अप होता है, जब मर्जी पोस्ट डाल देते हैं कि इसको ज्वाइन कर लो, उसको ज्वाइन कर लो, ये खेल लो, वो खेल लो, और लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। कोई बड़ी गाड़ियां ले रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देखने में बहुत आसान लगता होगा और ये लगता होगा कि यार हम भी यही कर लेते हैं। क्या होता है, टीम ही तो बनानी होती है, और अगर खुद नहीं बना पाएंगे तो क्या हुआ, मुकेश भाई की या कोई दूसरे किसी यूट्यूबर की टीम उठाएंगे, फटाक से कॉपी करेंगे, डाल देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, कौन पूछ रहा है। लेकिन भाइयों ऐसा नहीं होता है, प्लीज़ इस चीज़ से दूर रहिए। सिर्फ अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट साल आप ख़राब नहीं करेंगे, बल्कि आपको कुछ हाथ भी नहीं लगेगा। इतना इजी नहीं है जितना दिखता है। रातों रात हम लोग काम करते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्किल्स लगते हैं, बहुत पेशेंस लगती है, बहुत एक्सपीरियंस लगते हैं, तब जाके ये चीज़ हो पाती है। और उसके बाद भी लगातार हम लोग सीखते हैं, आज भी सीख रहे हैं, आज भी सीखते हैं, रात रात जाते हैं, मैच की डिटेल्स निकालते हैं, एक एक प्रीव्यू घंटों लगते हैं रिकॉर्डिंग में, मैच का डाटा निकालने में, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और कई बार पता लगता है उसके बाद कोई चेंज हो गया, कोई न्यूज़ आ गई कि जो आपने प्रीव्यू बनाया उसका कोई प्लेयर ही चेंज हो गया, ये कोई ऐड हो गया, कोई इंजर्ड हो गया, उसके बाद दोबारा वही घंटों का रिकॉर्डिंग करो, एडिटिंग करो, फिर अपलोड करो। तो दोस्तों बहुत मेहनत का काम है, ये मत सोचिए कि मेहनत नहीं है। हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप दूसरी जगह भी करें, चाहे आप यहाँ भी करें, तो बेहतर है उस जगह पे करें जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज़
है, जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी नॉलेज है, वहीं पर मेहनत करें, वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि मेहनत के बिना तो कहीं भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ना फैंटेसी में ना किसी भी फील्ड में। तो मेरे ख्याल से आपको आपका जवाब मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के और वीडियो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप तो आपको ज्वाइन करना ही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सबसे ऊपर वाले कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।